मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र शरीर का जो बंधारण कर्मोदय के द्वारा निर्धारित होता है, ऐसा वह नाम कर्म कैसा है, इस बारे में हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। नाम कर्म में हमने काफी सारी बातें समझ ली। मतलब अगर अपन कहना कि तो पूरी की पूरी जो स्केलेटन होता है ना, स्केलेटन से लेकर स्केलेटन खड़ा कर दिया, उसको बांध दिया, उसको बाहर में कवर अप कर दिया, सारी की सारी जो जो भी इस शरीर के साथ में घटना दुर्घटना होती है बनते समय, और उनमें जैसे जैसे नाम कर्म कारण बनता है, उस नाम कर्म को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ओके। अब जो बात अपने को आज लानी है कि कितनी प्रकृतियां हो गई नामकरण की, थोड़ा अगर अपन क्रम जोड़ें तो गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्वाण, बंधन, संघात, संस्थान और सहन। यानी जो इस सूत्र में पहले से कहा था कि इतनी पिंड रूप प्रकृतियां हैं। पिंड रूप प्रकृतियां मतलब क्या हुई कि जिनका ग्रुप होता है, यहाँ पे आई थी ना कि 14 कैसी हैं, पिंड रूप प्रकृतियां हैं। तो उन पिंड रूप प्रकृतियों में गति, जाति, शरीर, आंगोपांग, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, इतनी प्रकृतियों पर अभी अपन ने चर्चा की। आगे कुछ स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो अपन बाद में करेंगे, क्योंकि पिंड रूप में इतनी बाकी रहती। अब जो आती है दूसरे नंबर का भेद, मतलब ये थोड़ा थोड़ा आपको याद आ गया होगा, कि नहीं आया तो मैं करा दूं कि सबसे पहले क्या होता है गति में, मतलब उस अवस्था के योग्य भाव होते हैं। जाति में उस इंद्रिय के अनुसार शरीर के भाव होते हैं। शरीर 5 प्रकार का होता है। फिर उसके बाद में थोड़े आगे बढ़े तो आंगोपांग, मतलब शरीर में हाथ, नाक, कान, आंख, उंगली आदि का जो भेद विभाजन बताई देता है, वो आंगोपांग नाम कर्म से होता है। उसके बाद बंधन नाम कर्म आता है, जो मतलब जैसे कहे ना कि जो ट्रेसिंग बुक के जैसा होता है। बच्चों के लिए नहीं होता ट्रेसिंग बुक, कि वो डॉट 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 कर देते, फिर उसके बाद में आप उसे ट्रेस करो। तो ये हुआ ट्रेसिंग बुक के जैसा। और संघात क्या होता है, उसको ट्रेस कर दिया जाए, बराबर सघन कर दिया जाए, भर दिया जाए, तो वो संघात नाम करता है। संघात के बाद में आगे बढ़े थे तो वो एक अलग प्रकार की प्रकृतियां आई थी, जिसे अपन ने कहा था संस्थान और सहन। क्या कौन कौन सी प्रकृतियां नहीं थी, संस्थान और सहन। उनमें संस्थान क्या था, बोले संस्थान एक्सटर्नल आकार, बाहरी आकार, और सहनन मतलब इंटरनल मजबूती। मैं पिछली क्लास में भी आपको काफी बातें बताई थी, फिर से बताता हूँ कि संस्थान और सहनन की चर्चा राग द्वेष बढ़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए। इसका सहनन कौन सा, इसका संस्थान कौन सा, ये कैसा, ये कैसा, इसके लिए नहीं होनी चाहिए। संस्थान और सहनन का ज्ञान करो, लेकिन श्रद्धांत तो जो समय सार में बताया है कि मैं संस्थान वाला नहीं, मैं सहनन वाला नहीं, मजबूत खली जैसा बली शरीर मिल गया तो भी मेरे अंदर में कुछ खलबली नहीं, बराबर, और एकदम निर्बल शरीर मिला, बराबर, यहाँ तक कहें कि कांच की हड्डी के जैसा शरीर भी मिल जाए, पाप का होता है, नो डाउट, लेकिन शास्त्रकार कहाँ कहते हैं कि कांच जैसी हड्डी वालों को सम्यक दर्शन नहीं है। खुशी बेन ख्याल में आ रहा है ना,
इसीलिए मारो बांधो मजबूत छे कमजोर छे, हूँ पड़ी जाऊं तो भांगी जाऊं ना आम थाय ना तेम थाय, हे भगवान आવું મારી સાથે કેમ છે, બરાબર એ શરીર આવી હાડકાને લઈને હું કઈ ટ્રેકિંગ નથી કરી શકતી, હું જમ્પિંગ નથી કરી શકતી, શું કહેવાય કયો પાર્ક છે મુંબઈમાં કહેવાય છે ને કયો પાર્ક કહેવાય ડિઝની વર્લ્ડ જેવો હોય ને इमेजिका, इमेजिका में नहीं जा सकती, रोलर कोस्टर राइड नहीं कर सकती, भाई तू पहाड़ चढ़े या ना चढ़े सम्यक दर्शन कर सकता है। तुझे तो वो करना है ना, मजबूत शरीर लेकर कोई WWE में तो जाना नहीं, और कमजोर शरीर सम्यक दर्शन में बाधक। हाँ, जब सम्यक दर्शन हो जाए और मुनि बनने का भाव आवे, और तब जरूर तुम्हें ऐसा लगे अरे क्या करें, अंदर में तैयारी भी बहुत है, अंदर में भावना भी बहुत है, लेकिन मुनि दशा के लिए सेनन चाहिए। देखो कितना गजब है, सम्यक दर्शन के लिए कोई सेनन की जरूरत नहीं, स्त्री हो पुरुष हो वज्र सब नाराज सेनन हो तो ठीक, नहीं तो असंप्राप्त सपाटी का भी चलेगा बराबर। हम देखिए समचित्र संस्थान हो तो ठीक, नहीं तो हुंडक संस्थान भी चलेगा, सम्यक दर्शन के लिए कोई बाध्यता नहीं। हाँ, लेकिन जब मुनि दशा की बात आए तब जरूर ये बात आएगी कि हाँ वज्र सब नाराज नहीं, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक सेनन तो होना चाहिए, वरना इतना परिचय उपसर कैसे सहन करोगे। हाँ, तब जरूर एक क्षण के लिए अगर किसी को दुख हो कि ड्यू टू सेनन हम मुनि नहीं बन पाए तो चलेगा, लेकिन ड्यू टू सेनन हमें सम्यक दर्शन में कौन रोक रहा है। और पहले में पहला गोल तो क्या है हमारा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ना, इसीलिए सहनन वाला में नहीं, संस्थान वाला में नहीं, यही भाव हृदय से अपने अंदर में बनाए रखना, क्योंकि कोई भी सहनन आपको सम्यक दर्शन दिलाता नहीं, और कोई भी सहनन सम्यक दर्शन में बाधा बनता नहीं। दोनों बातें हमें बड़ी गहराई से समझनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और क्या कहते हैं यहाँ से आगे चले। सेनन की बातें आई, अब ये थोड़ी बात कर ली थी कि किसको कौन कौन सा सेनन होता है, तो इस पे भी चर्चा हो गई थी। अब जरा जो चैप्टर आगे बढ़ रहा है वो है प्रत्येक प्रकृति का। प्रत्येक प्रकृति, ये इसका क्या मतलब है थोड़ा ये समझे है। प्रत्येक प्रकृति मतलब न्यूक्लियर फैमिली, पिंड प्रकृति मतलब ज्वाइंट फैमिली, समझ में आया। पिंड प्रकृति मतलब क्या है, दादा है दादी है बेटा है बेटी है बेटे के बेटे हैं बेटी के बेटे वगैरह वगैरह। तो जो ज्वाइंट पिंड है वो कौन सी कहलाती है, पिंड प्रकृति। लेकिन जहां पे न्यूक्लियर मात्र एक ही व्यक्ति, और न्यूक्लियर भी नहीं बोले, उसमें कम से कम दो तो होते ही, मिनिमम भी रखो तो है, लेकिन यहाँ पे तो एकला चालो एकला चालो एकला चालो। तो एक ही जहां पर होता है, प्रत्येक मतलब एक ही जहां पर होती है, उसके कोई प्रतिपक्षी भी नहीं होता, बराबर। प्रतिपक्षी वाली प्रकृतियां आगे आएंगी, कपल वाली, पिंड वाली है फैमिली वाली, और ये ब्रह्मचारी प्रकृतियां समझ आया कि नाम कर्म में कुछ प्रकृतियां ज्वाइंट फैमिली वाली हैं, कुछ कपल वाली हैं, और ये कैसी प्रकृतियां हैं, ब्रह्मचारी सिंगल, बराबर, जिनके आगे पीछे साथ में ऊपर नीचे कोई नहीं। ऐसी प्रकृतियां कौन कौन सी हैं जरा देखते हैं, 8 बताई गई हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला, निर्माण, निर्माण प्रकृति क्या है स्वरूप, आंगोपांग की यथा स्थान यथा प्रमाण रचना हो। कैसे बोला, आंगोपांग की यथा स्थान। अब ये बहुत गजब बात है, कहने के लिए तो बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बड़ी गजब है। आप कभी अगर अपने इंटरनल व्यवस्था को समझो तो आपको ये पता चलेगा कि वहीं किडनी है, वहीं नजदीक में पैंक्रियाज है, वहीं छोटी आंत है, वहीं बड़ी आंत है, वहीं कुछ है वहीं कुछ है, और सब चीजें अपने अपने प्रमाण में।
अपनी अपनी जगह पर हैं और अपने अपने प्रमाण, और इनमें जरा सी भी क्या कहें जगह बदल जाए, पैंक्रियास थोड़ा सा खिसक जाए, किडनी थोड़ी सी यहाँ हो जाए, तो जरा सा भी गड़बड़ हो जाए तो उस व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता कि नहीं हो जाता बताओ। हम तो सब एक्सटर्नल बातों में ज्यादा उलझे रहते, नाम कर्म का काम एक्सटर्नल अकेला थोड़ी है, इंटरनल भी है। इंटरनल भी जितने भी आपके अंगोपांग हैं वो उसी साइज के होते हैं। छोटी आंत बराबर बड़ी आंत, बड़ी आंत बड़ी होते हुए भी छोटी है, छोटी आंत बड़ी है। ये कितनी सारी बातें हैं यहाँ है, विचार अब जो प्रमाण में है इंटेस्टाइन उसी प्रमाण में होगी, है श्वास नलिका जितने प्रमाण में है उसी प्रमाण में होगी। इवन देन ये अपनी बैकबोन है, बैकबोन बराबर, इस बैकबोन में मणके होते हैं, मणके कितने से होते हैं बताओ, मेरे से ज्यादा ये सब जरा सा होता है जो अपन बोलते हैं मणके, कितना छोटा सा होता है बैकबोन में। अब वो थोड़ा सा खिसक जाए, थोड़ा सा जर्क लग जाए, थोड़ा सा क्रैक हो जाए, अब क्या होगा बताओ, पूरा जीवन खाटले पर आ जाए। अब आप मैं सच बता रहा हूं, मैं बहुत भाव विभोर हो जाता हूँ जब भी इस शरीर की व्यवस्था का विचार करता हूँ। मतलब अंदर से ऐसा आनंद आता है जैसा आत्मा का आनंद विचार करने पर आनंद आता है, क्योंकि स्वतः संचालित व्यवस्था कैसी हमने कुछ नहीं किया आज तक अपने शरीर के। ये मणका यहाँ पर होता है, इसकी सेटिंग ऐसी होनी चाहिए। मैं बताऊं व्यक्ति इतना ज्यादा अहंकार में अंधा है कि जो 2 इंच का उसे है ना वो कमर के पास का कम करना बढ़ा देना इसकी चिंता होती है, जरा सा यहाँ का फैट वहां का फैट, यहाँ का टोन वहां का टोन, यहाँ के बाल वहां के बाल, इन्हीं चीजों में पड़ा हुआ रहता। मेन जो शरीर है जिसके कारण आपका जीवन व्यवस्थित चल रहा है, ये सब कितना सुनिश्चित है। एक हड्डी नहीं, एक हड्डी के मनके में जरा सी प्रॉब्लम आ जाए तो पूरी जिंदगी आपको क्या हो जाए। और ये सब हमारी इच्छा के बिना, हमारे किसी भी प्रकार के सिलेक्शन रिजेक्शन के बिना ऑटोमेटिकली बॉडी का प्रोग्राम है। चलो मैं जो जो लोग कर्तृत्व तो लेना चाहते हैं शरीर का कि हम शरीर को फिट रखते हैं, हम शरीर को फिट रखते हैं, उनको पहले सारी शरीर की व्यवस्था बता दे रहे हैं और फिर कह रहे कि अब इसको हम पूरी सिखा पढ़ा दे रहे हैं तुम्हें, अब इसको जैसा है वैसे का वैसे ही चलाना। हम लोग तो इतने मूर्ख आदमी हैं कि अगर ढाबा ऊपर पानी की टंकी में वो भरा ना एक्वागार्ड भरा तो बंद करना भूल जाते हैं, वो पानी फैलता रहता है। समझ में आया कि नहीं है। मंदिर जाते हैं, मेरे साथ ऐसा कई बार होता है, 3 चीजें लेकर जाता हूँ, घड़ी मोबाइल और रुमाल, 3 में से एक ना एक चीज तो दूसरे दिन लक्ष्मण भाई मुझे पकड़ाता है कि कल घड़ी भूल गए थे, आज रुमाल भूल गए, और कल कुछ भूल गए, मोबाइल भूल गए। समझ में आया कि नहीं है, हाँ? विचार करके देखो, अब हम जैसे भुलक्कड़ आदमी, अब ये शरीर खुद ब खुद चल रहा है तो कितना अच्छा है, अगर ये खुद ब खुद नहीं चले तो खा तो ले पचाना भूल जाए, अब क्या हालत होगी बताओ, है? काम करने बैठे और खा लिया और पचाना भूल गया, अब वो अंदर पेट में पड़ा पड़ा सड़ रहा है। मतलब क्या गजब व्यवस्था है। अब पचा भी ले तो प्रोटीन कहाँ छोड़ना है, विटामिन कहाँ छोड़ना है, बराबर, और जो जो भी चीजें हैं वो सब कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुंचानी है। अगर ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाए तो क्या हालत होगी भाई साहब। यहाँ तो मजे ले लेकर खा जाते हो और बाकी सब काम शरीर अपने आप चालू करता है। वो सारी जिम्मेदारी अगर आपके ऊपर आ जाए तो आपका जॉब नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा भयंकर होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को 125 करोड़ को संभालना है और आपके शरीर में उससे ज्यादा क्वांटिटी वाली चीजें हैं, इतनी धातुएं, इतनी उपधातुएं, इतने अंग हैं, इतने 3 लाख किलोमीटर का तो तंत्रिका तंत्र है। अब कितना, 3 लाख किलोमीटर। अब चलो यहाँ तो घर में वो क्या कहते हैं 10 फीट का हॉल हो तो पोंछा लगाने की बोलो तो सब एक तरफ हो जाएगा, ये 3 लाख किलोमीटर का है। इसलिए भैया शरीर अपने आप चल रहा है,
शरीर कैसे चल रहा, अपने आप चल रहा है। आप प्रति मात्र भी उसका कर्तृत्व मत करो। आप उसका कर्तृत्व छोड़ोगे वो बेहतर चलेगा, आप उसके कर्तृत्व में करोगे तो बिगड़ेगा। जैसे होता है ना, अब हमारे ऑफिस में कोई टाइपिंग सीख रहा हो, बराबर। अब टाइपिंग सीखा और मैं बाजू में बैठ जाऊं, ऐसे खड़ा हो जाऊं, वो टाइपिंग कर रहा हूँ, मुझे देखे तो 10 गलती करेगा। तो बेटर तरीका क्या है, कुछ भी काम करे सर पे खड़े होकर मत करो, उसको सिखा दो, फिर उसको अपने हिसाब से छोड़ दो, वो बेहतर कर लेगा। माथे पे खड़ के रहोगे तो बिगाड़ देगा। ऐसे ही शरीर को थोड़ा बहुत जो उसकी बेसिक जरूरत है पूरी कर दो, खिला दो पिला दो, 2 रोटी दे दो, थोड़ा आराम दे दो, ज्यादा टेंशन मत दो, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। आप बहुत ज्यादा चिंता करोगे, ये ना बढ़ जाए वो ना बढ़ जाए, तो ये बढ़ने घटने के चक्कर में ना जाने अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम हो जाए। समझ गए ना, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसीलिए थोड़ा गंभीरता से इस बात को समझो। तो एक ये कौन सी प्रकृति आई यहाँ पर, यहाँ पे प्रकृति आई है, क्या घड़ी सही चल रही मेरी ना, ये वाली। अच्छा रहा, एक घड़ी बिगड़ गई। हाँ, ठीक है ना। तो ये कौन सी प्रकृति आई, जिसके कारण आंगोपांग की यथा स्थान, अंगोपांग जितने भी अंग हैं, नॉट ओनली एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का भी विचार करो तो बड़ा मजा आता है। आंख यहाँ की बजाय यहाँ हो जाए, नाक यहाँ की बजाय यहाँ हो जाए, मुंह यहाँ की बजाय यहाँ हो जाए, कैसा लगे बताओ, है समझ में आया कि नहीं आया। तो बस जो यथा स्थान यथा प्रमाण रचना हो, वो कौन सा कर्म है, निर्माण। और एक बात बताऊं, निर्माण के विभाव रूप परिणमन नहीं होता, यानी जिसका है जैसा है वो सही। इसीलिए आप कभी अपनी नाक पर टेंशन मत लो कि मेरी नाक बड़ी क्यों है, आंख छोटी क्यों है, दांत ऐसे क्यों है, चेहरा वैसा क्यों है। ये सब स्वभाव में, आपकी दृष्टि विभाव में है, इसलिए अन्य लगता है, बाकी तो सब स्वभाव। बोले दिनेश। અમારી બાજુમાં મોરના બચ્ચા હોય છે, એ हाँ ધીરે ધીરે મોટા થતા જાય છે. बराबर। તો નાના હોય ત્યારે તો ભૂખરા કલરના હોય, ત્યાંથી બધા કલરના પીછા સુધી કે ઓટોમેટિક થતું જાય, ખબર ના પડે ક્યારે કેવી રીતે થયું. આ બધું નિર્માણમાં. अरे खरेखर सबसे बड़ा चमत्कार तो माँ के गर्भ में होता है, आप विचार करके देखो। कभी आप सोचो जरा, जो अपन देखते हैं ना, 2 महीने का बालक देखो, दो अंदर गर्भ में 2 महीने, कैसा लगता है। आप कल्पना ही, अगर आपको भरोसा ना हो तो आप मान ही नहीं सकोगे मनुष्य बनेगा। देखा होगा ना विज्ञान की बुक्स में, है। और फैक्ट है कि वो मनुष्य और त्रियंच और गधे घोड़े शुरुआती अवस्था में लगभग लगभग सब एक से ही रखते हैं। वो उसकी यही हड्डियां हैं जो मनुष्य की हाथ रूप कन्वर्ट हो जाती हैं, पक्षी का देखोगे तो पर रूप कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब शुरुआती फेज में अगर आप देखोगे तो आप भरोसा नहीं, मैं तो नहीं कर सकता था, वो करना पड़ता है क्योंकि इतना अनुभव है और कोई ऑप्शन नहीं है, देखते हैं। तो वो आप मान ही नहीं सकते कि ये बड़ा होके मानव बन जाए, कितने सुव्यवस्थित इसके अंगोपांग आ जाएंगे। वो तो बेचारा, आप सोचो जरा, गर्भस्थ बालक का विचार करके देखो, क्या कर रहा है, आराम से पड़ा हुआ है माँ के गर्भ में। और सबसे जबरदस्त करामात, सारे अंग सारे उपांग सब अपने आप बन रहे हैं और उसको पता भी नहीं, वो तो बस मजे कर रहा है। इससे बड़ा वस्तु स्वातंत्र का दृष्टांत तो हो नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया, विचार करके देखो। कभी वो विज्ञान की बुक्स में देखता हूँ, कैसे लगता, कैसे हाथ बन गए, कैसे पैर बन गए, कैसे नाक बन गई, कैसे आंख बन गई। जिसके अब तुम अपना क्रेडिट ले लेते हो, मेरे देखो मेरे जैसी नाक है, मेरे जैसी आंख है, अरे भाई कुछ तेरे जैसा नहीं है, सब उसके कर्म के जैसा है? अगर तेरे जैसा होता तो फिर सब कुछ तेरे जैसा हो जाता है ना। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो अपना वो जोड़ना है, कर्तृत्व। तो कुछ नहीं तो जीन्स के रूप में जोड़ देगा, हेरिडिटी के रूप में जोड़ देगा। अरे भाई, ऐसा विचार करना कि अगर कुछ उसकी समानता भी दिख रही है तो तेरे और उसके कर्मों की समानता है।
तेरी समानता और उसके कर्मों की समानता, ये तो होता ही है ना। देखो दो लोगों के कर्म एक से जैसे होते हैं ना, थोड़े थोड़े सेम सेम। जैसे अगर एक घर में दाखला तरीके 4 लोग रह रहे हैं, और तो घर नाम का जो संयोग मिला है, तो 4 का एक सेम कर्म कौन आया है ना, कि जिससे उन्हें एक्सटर्नल रूप में एक सा घर मिला। तो जब ये अघाती में ऐसा हो रहा है, वेदनी में, तो नाम में ऐसा नहीं होगा क्या है? तो अब अगर आपके बच्चे की नाक सुंदर हो, आंख सुंदर हो, तो आप क्रेडिट मत लेना, देखो मेरी आंख सुंदर थी तो मेरे बच्चे की आंख सुंदर है, मेरा रंग गोरा तो मेरे बच्चे का रंग गोरा। तुम क्रेडिट मत लेना, क्यों लेना है? ख्याल में है कि नहीं है? अरे भाई, हाँ ऐसा बोलो, शास्त्रोक्त बात है बोलो, उसके कर्म का उदय और मेरे कर्म का उदय समान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वेदनी के निमित्त से मकान मिला तो वो सबको एक सा मिला, गाड़ी मिली वो सबको एक सी मिली, असाता के उदय से गर्मी मिल रही तो सबको एक सी मिल रही, सर्दी अनुकूल मिल रही तो सब, तो ऐसे शरीर में भी तो हो सकता है ना कि दो के एक से कर्म के उदय हो, और इसके कारण उसकी एक सी अंगुर अंगोपांग संरचना दिखाई दी। अब विज्ञान वालों ने आपको वो जीन्स पढ़ा दिए तो आप जीन्स पकड़ के बैठ गए, भगवान कर्म पढ़ा रहे हैं, कर्म को पकड़ते नहीं। समझ में आया कि नहीं है? तो ये चीज को थोड़ा विचार, जेनेटिक सिमिलरिटी कर से ज्यादा कर्मों की सिमिलरिटी पर जैन धर्म विश्वास करता है। क्या बोला? कार्य कार्य का कारण जेनेटिक सिमिलरिटी नहीं है, समानता का कारण कर्मोदय की सिमिलरिटी है, बराबर। और ये नियम ज्यादा अप्रोप्रिएट बैठता है, क्योंकि कौन से के क्या जीन्स एक्टिव होंगे ये किसको क्या पता, और अगर एक्टिव हो भी रहे तो एक्टिव होने का कारण क्या, पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? अब मैं बहुत ज्यादा उसको नहीं जानता, मेरे से ज्यादा शायद आप लोग जानते होंगे ये अनुवांशिकी विज्ञान, बराबर। कहते हैं कि हर एक के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का जीन्स होता है, तो ठीक है, यानी आप माना कि जीन्स एक्टिव, आपके अंदर तो बहुत सारे जीन्स थे, अब उन जीन्स में किसके अंदर जाके कौन सा जीन्स एक्टिव होगा, तो वो जीन्स को खो कौन देता है कि चल भाई तू काम कर, खो देने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो खो देने वाला कौन है कि नाम, तुम्हें तो पता नहीं है, तुम्हारे सामने तो जीन्स सो नहीं रहे कि बेटा चलो चलो तुम्हें ये जीन्स एक्टिव होना है, तुम्हें वो जीन्स एक्टिव होना है, ना तुम तुम्हारा कर पाए ना तुम्हारे बेटों का कर पाए, किसी का नहीं कर सकते। बात समझ में आई ना? इसीलिए बहुत गजब व्यवस्था है। क्या कहते हैं यहाँ पर कि जो शरीर है उस शरीर में जो अंग जहां होना चाहिए वो वही होता है, और जितना होना चाहिए उतना ही होता है। और दूसरे नंबर की बात कि इसमें कोई विभाव परिणमन नहीं है। यानी जिसकी जैसी संरचना हो रही है वो अच्छी है, बुरी नहीं है, इसलिए सभी को, और सभी का जो है वो सब ठीक ठीक है, कहीं पर कोई भी तकलीफ नहीं है, ये इनमें निर्माण है। अब देखो ये निर्माण प्रकृति है ना, ये मनुष्य में मनुष्य के रूप से होगी, त्रियंच में त्रियंच के रूप से होगी, पशुओं में वो पक्षियों में पक्षी के रूप से होगी, है ना। तो वो सबका अपनी अपनी गति के उदय के अनुसार उसके वैसा शरीर। अब देखो अगरु लघु नाम की प्रकृति, शरीर भारी व हल्का ना लगे, एक बड़ी गजब व्यवस्था है। चाहे आप 50 किलो के हो चाहे 150 किलो के, एक धर्म बात ही कहता है कि आप कभी इतने हल्के नहीं होगे कि रुई के जैसे उड़ जाओ, और कभी इतने भारी भी नहीं होगे कि लोहे के जैसे जम जाओ। 150 किलो वाला हो चाहे 500 किलो वाला हो, वो अपने शरीर को वहन कर ही लेता है। समझ में आया? तो उसके प्रमाण में शरीर ना बहुत इतना भारी नहीं होता कि वो वहन ना कर सके, बियर ना कर सके, और इतना हल्का भी नहीं होता कि जिससे वो हवा में उड़ जाए। बात समझे कि नहीं समझे? तो ना ज्यादा भारी होता है ना ज्यादा हल्का होता है, हल्का और भारी नहीं होता, प्रमाण में होता है,
ये जो प्रमाण में होना है ये अगरु लघु नामकरण में होता है, ये सभी को होता है। आगे उपघात। उपघात मतलब अपना ही घात करने वाले अंग हों, अपना ही घात करने वाले अंग। ये बड़ी गजब बात। पहले जब हम पढ़ते थे इसको करणानी युग में या स्कूल में, तब उपघात पढ़ाते थे, ऐसे संघों की संरचना तो बताते थे कि भाई जैसे गाय है ना, गाय उसके सींग कई बार ऐसे घुस जाते हैं कि उसके कान को छेद देते, ऐसा पढ़ते थे। मुझे बैठती मेरी ऐसा तो गायों में हो रहा है, अपने में कहाँ होगा? और यहाँ के उपघात सबको हो सकता है। तब देखो ये आपके अंदर में अल्स ट्यूमर होना, कैंसर होना, ऐसे 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 अंगों का विकास होना जो आपका घात करे, वो उपघात नाम करे। बात समझे? तभी हमें स्कूल में नहीं समझाया था किसी ने, या स्मारक में भी नहीं समझाया। लेकिन गंभीरता से विचार करते तो वैसा लगता है कि भाई अगर उपघात नाम कर्म का उदय हमें आएगा तो कैसे आएगा? ये शरीर के अंदर के पार्ट ऐसे हो जाएंगे कि जो आपके घात करने में कारण बन जाएंगे। कैंसर भी तो क्या है? गांठ है। ट्यूमर भी तो क्या है? गांठ है। लेकिन वो क्या कर रही? आपका ही घात कर, इंटरनल होकर आपका घात कर। तो हम कह सकते हैं कि कौन से कर्म का उदय है? उपघात। बहुत सारे लोगों के नाखून ऐसे हो जाते हैं मुड़ के सीधे वहीं पे फंस जाते हैं, तो वो भी उपघात नाम कर्म में कह सकते हैं। बराबर। तो इस प्रकार से ये उपघात नाम कर्म की व्यवस्था बताई जाती है कि ऐसे अंगोपांग बने जिससे आपका ही घात। दांत होते हैं, दांत कई बार कैसे होते हैं, देख दांत के पीछे दूसरा दांत आ जाता है, आ जाता है कि नहीं है? वो कैसा हो रहा है? दांत ऐसा निकलता है कि आपकी मसूड़ों को ही चीर दे। ये क्या हुआ? उपघात नाम है। अब ये मत पूछना ऐसे कैसे होता है? किसी को ज्यादा दांत दिखाए होंगे ना, तो ऐसे दांत दिखाने वालों को ऐसे कर्म बनता है, उनके दांत उनको ही चीर देते। सकर्म शास्त्र में आप कभी ग्रंथ पढ़ना, सुदृष्टि तरंगिणी, टेकचंद जी का ग्रंथ। किसका ग्रंथ है? टेकचंद जी का। टेकचंद जी पंडित जी का है। वहां पे उन्होंने 50 ऐसे कंडीशन बताए किस कर्म के उदय से अंधा होता है। तो बताया कि वो निकट जैन मंदिर हो लेकिन जैन मंदिर करने ना जाए, वो अंधा होता है, ऐसा कर्म मानता है अगली पर्याय में अंधा होगा। फिर किसी ने पूछा कि किस कर्म के उदय से वो बहरा होता है, तो बोले कि जो उसको जिनवाणी सुनने को मिल रही हो और वो जिनवाणी ना सुने, तो ऐसे कर्म मानता है अगली पर्याय में बहरा होता है। कोई किसी को दबाए तो ऐसा कर्म बनता है जो सबसे दबता है, एक इंद्री पृथ्वी का एक में चला जाता है। ऐसे करके उन्होंने बहुत प्रकार के कर्मोदय का कॉम्बिनेशन बताया, और ये सब आपके परिणामों से चल रहा है। यहाँ ये सिद्ध किया कैसे चल रहा है? आपके ही परिणामों से चल रहा है। इसीलिए बंध समय चेतना चाहिए, उदय समय तुम चेतोगे भी तो क्या कर लोगे? ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो, तो ये चीज यहाँ पर है। बोलो। सुदृष्टि सुदृष्टि तरंगणी, सुदृष्टि तरंगणी, बराबर। टेक चंजीर का ग्रंथ, उसमें कर्म विपाक वाला जो चैप्टर है ना, उसमें आप पढ़ना। तो ये सब चीज वहां पे क्या, ये क्या है, कई बार जब हम अध्यात्म को पढ़ते हैं ना, तो अध्यात्म को पढ़ते पढ़ते इन चीजों को एक बार अवॉइड जैसा कर जाते हैं, भूल से ही जाते हैं। फिर अपने परिणामों को संभालना, विचार करना, विवेक रखना, मर्यादित रहना, ये सब चीजें अपने को गौण रखने लगती। और वो बात क्या, ये मैं हूँ कहाँ, ये और भाई मैं हूँ कहाँ, बराबर है। मच्छर भी तू नहीं है, लेकिन काटेगा तो मलेरिया तुझे ही होगा, मच्छर को नहीं। मच्छर में नहीं हूँ, बराबर ना, लेकिन काटेगा तो जो डेंगू है, मलेरिया है, फाइलेरिया जो भी है, वो किसको होगा? तुम्हें होगा कि मच्छर को होगा? ऐसे ही है कि परिणाम मैं नहीं हूँ, अपरिणामी मैं हूँ, लेकिन जो परिणाम बिगड़ेंगे ना, तो उसका फल भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा।
और मैं तो बहुत सिंपल सी बात करता हूँ भैया, जैसे हम मानते हैं कि साहब वो पर है, उदय है, अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये विचार करके देखो कि जब जरा सी पाप की प्रतिकूलता होती है तो धर्म ध्यान साइड में पड़ा रहता है। सच बात है, सच। मतलब ये पाप की प्रतिकूलता के कारण धर्म ध्यान छूट रहा है ऐसा नहीं, लेकिन पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण छूट रहा है। पॉइंट समझ में आया? पाप की उदय तो हमारा, जैसे अगर हमारी इनकम कम हो तो हम क्या करते हैं, अरे ले लो ना पछी आप ही दे क्या थी आप चो भाई। जैसे हमारी आमदनी कम हो तो हम खर्चा कंट्रोल कर, उतना ही खर्चा करते हैं जितना क्रेडिट कार्ड से, उतने ही परचेज करते हैं जितना पे कर सके। और यही न्याय है, यही नीति है। ऐसे ही बांधते समय भी इतना ही कर्म बांधो जो तुम भोग सको। बांधते टाइम तो विचार ही ना करे, और उदय जब आवे तो रो रो के भोगे। समझ में आया? तो अपनी शक्ति को विचार करके परिणामों को संभालना, जानबूझकर खतरा मोल लेने में भलाई नहीं। बराबर? कर्म को आने दो, आने दो, जो होगा देखा जाएगा। आत्मा को तो राग छूटा नहीं तो रोग कैसे छुएगा। ये वही लोग थे जो कोरोना चला गया लेकिन अभी भी घर से बाहर नहीं निकल है। समझ आया कि मतलब जो इतने भयभीत हैं, इतने भयभीत हैं, कहीं थई जाए आ मान्यता मात्र थी, जो आ थई जैसे आ संभावना मात्र थी बी जाए छे। એ લોકોને થશે તો શું થશે, તો હું તો આ વિચાર કરું। समझे कि नहीं समझे? ये अपने मुक्षु की हम बात बता रहे, क्योंकि मुक्षु को पढ़ा रहे, अन्य को नहीं पढ़ा रहे। तो जब मुक्षु कई बार अपन ऐसे कहते हैं ना कि आने दो कर्म को, कर्म पर है, ये मेरे में नहीं है, फलाना नहीं, सब बात सही, कोई गलत बात नहीं है, वो 100% सत्य बात है। लेकिन आप सोचो, अपने पुरुषार्थ को देखो, कांईक थई जैसे ये संभावना मात्र थी जे मानस भयभीत થઈ જતો હોય, એ માણસને જ્યારે કંઈક થશે તો શું થશે વિચારો। તો ના થાય એની કાળજી રાખો। અને કાળજી એટલે શું? પરિણામો की संभाल में गाफिल ना हो प्राणी। तीव्र क्रोध में ना हो, तीव्र लोभ में ना हो, जागृत रहो, विवेकी रहो, संसार ना प्रपंचों में उलझो नहीं, चुपचाप आओ ने चुपचाप निकल जाओ। શું કીધું? હા, કઈ બહુ કઈ પડવાનું જ નહીં। શાંતિથી જન્મ લીધું છે, શાંતિથી જીવન પસાર કરીને सम्यक दर्शन आदि निधि मेड़वीने शांतिथी बाय बाय। लेना एक ना देना दो, काय को झंझट में पड़े। कितना सरल जीवन नहीं हो जाए। हाँ, ऐसी सरलता मिले तो मोक्ष कहाँ है कि नहीं ये बात? तो होवाड़ा थी दूर, अपेक्षाओं थी दूर, आग्रहों थी दूर, विकारों थी दूर, सहज सहज स्वाभाविक जीवन, एवो जीवन आ जीवन नो मनुष्य भावनो श्रृंगार छे। बराबर ना? ख्याल में आवे छे कि नहीं? चलो आगे अपन चलते हैं, उसमें क्या कहते हैं। हाँ बोलो कितने। આપણે તમે જે કીધું કર્મોની વાત કરી એટલે બરોબર 100% કે કર્મો આપણે આપણે ખોટા ન થાય એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, પણ કર્મો કરતા વધારે સ્વરૂપ દ્રષ્ટિ કરવી એ હિસાબ મને એટલું કહો कि जे स्वरूप पर दृष्टि करवानो मतलब कर्मों ऊपर तो करवानी बात है। हूँ तो परिणामोनी बात करूं, हूँ कोनी बात करूं छू परिणाम। कर्मों ने तमे संभालनारा कोण छो? ये तो जड़ छे। ये तो तमारा इफेक्ट तमे जेवा करो एवा इफेक्ट एमां देखे। तो बात तमारी 100% साची कि भाई कर्मों की जगह स्वरूप पर दृष्टि करो। ये स्वरूप पर दृष्टि करवा जे जाए एना परिणाम आपोआप संभली जाए। आज बगाड़ थाय छे एनो मूल तो
સ્વરૂપની અજ્ઞાનતા જ છે. હું આત્મા છું જ્યારે જ્યારે હું ભૂલું છું ત્યારે ત્યારે પછી બધી સમસ્યા ઉભી થાય. મારો નફો થઈ ગયો, મને નુકસાન થઈ ગયો, મને આવું થયો, મને પેલું થયો. આ બધાના મૂળમાં શું પ્રોબ્લેમ છે? હું ચિદાનંદ ચેતન જ્ઞાયક ભગવાન આત્મા છું, એનો વિસ્મરણ થયો. એ વિસ્મરણ થી જ આ બધા ઉપદ્રવો શરૂ થયા. તો પરિણામો સંભાળવાનો એનો મતલબ શું? પરિણામો સંભાળવાનો એનો મતલબ આટલું છે કે હું જ્ઞાયક છું, પરથી ભિન્ન છું, સ્વાથી અભિન્ન છું. એવો જ્યારે તમે શ્રદ્ધામાં રાખશો તો પરિણામો બગડશે નહીં. અને પરિણામો બગડશે નહીં તો કર્મ બંધાશે નહીં. અને કર્મ બંધાશે નહીં તો ઉદયમાં આવશે નહીં. અને ઉદયમાં આવી પણ જાય પૂર્વકૃત, ત્યાં સુધી તમારી તૈયારી એટલી પ્રબળ થઈ ગઈ હશે કે પૂર્વકૃત કર્મનો ઉદય પણ તમને આવીને હેરાન નહીં કરે. બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે? અત્યારે તો આપણી તૈયારી કમજોર છે, એટલે નાનકડો શરદી જુખામ પણ આપણે શું કહી દે, મોક્ષ માર્ગ થી દૂર કરી દે છે. एक प्रशंसा, एक निंदा जब हमारे 24 घंटों को बिगाड़ने के लिए काफी होती, नहीं लगता आपको इतनी बड़ी कमी है? समझे नहीं? હમણાં સેટરડેમાં જ્યારે તાવ આવ્યો તો મને એકદમ શિવરિંગ થઈને, એટલે હું બેસી શકું એવું નહોતું એકચ્યુઅલી, એમ થયું. ત્યારે મને વિચાર આવતો કે એક નાની આટલી વસ્તુ થાય છે તો તમે આટલા હલી જાઓ છો એકચ્યુઅલી. એટલે મેઇન વસ્તુ તમે કેવો એકચ્યુઅલી માનસિક માણસનું કેવું પ્રોબ્લેમેટિક છે કે તમે એકચ્યુઅલી તમને જે કરવું છે તમે નથી કરી શકતા. એ જ કહું છું ભાઈ. અને આપણી આ ફેક્ટ છે કે અત્યારે આ પુરુષાર્થની નબળાઈ છે જ. અને એના પેરેલલ જ્યારે તમે મુનિરાજોને જો, શરીરમાં વેદના, માથા ઉપર સગડી, કેવા કેવા ઉપસર્ગ, અને એ આત્માથી બહાર નથી જઈ શકતા. શું એમનો શરીર શરીર નથી? શરીર તો એવો ને એવો જ છે, પણ એ શરીર સાથે રાગ કપાઈ ગયો. અને રાગ અને મોહ કપાઈ ગયો તો શરીર જલે તો તકલીફ નથી, શરીર માંદો પડે તો તકલીફ નથી, શરીરના નામથી પછી એમને કઈ પ્રોબ્લેમ થતી. આ આપણે પણ શક્ય છે, પણ એના માટે ઉચિત ખોરાક અને એક એક પ્રકારનું ઉચિત જ્ઞાન ને ડાયરેક્શનની જરૂર પડે છે. એ જીનવાણી આપણે આપે છે. અને એને રિયલાઇઝ કરો, એને વારવાર વિચારો, વાગોળો, એનું ચિંતન કરો. તમે આવું બધું કરશો ને, હું ખરેખર તમે કહું કે મારા જીવનથી હું જોઉં કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે બસ થોડું અવેર છે, હું એક જ ચીજની રિક્વાયરમેન્ટ, જે ઘેનમાં નથી, જે હોશમાં છે, અને હોશમાં રહીને એ જીનવાણીનો પ્રભાવ પોતાના જીવનમાં વિચાર કરે તો એને દેખાશે કે ભાઈ જ્યાં સુધી હું જીનવાણી નહોતો સાંભળતો ત્યારે મારા પરિણામોની દશા, હવે હું જીનવાણી સાંભળું છું તો ત્યારે મારા પરિણામોની દશા ડ્રાસ્ટિક ચેન્જ દેખાય છે. તો જે ભાવથી પરિણામ થોડાક સંભળ્યા છે એ જ ભાવથી આગળ સંભળશે. જે કરવાથી થોડું આમ કપડામાં દાગ લાગેલો ને, આમ આમ કરવાથી થોડુંક આછો થયો ને, તો આમ આમ વધારે કરતા જાઓ તો વધારે જતો રહેશે. એટલે આમ મુક્કા મુક્કી કરવાનું નથી કહેતો, કપડા ધોવાનો એંગલ કરું છું. એ તો પંડિતજી બોક્સિંગ ની વાત કરે, સંસ્કૃતમાં બોક્સિંગ ને કે મુસ્ટા મુસ્તી, બાલ ખીંચવાને કે કેસા કેસી, સમજાય કે આવી રીતે વિચારે ને. આપણે રસ્તા નથી બદલવા. હું એકમાત્ર ઘણા લોકો કેવા હોય, અધીર ટાઈપના વ્યક્તિઓ, એમને થોડું કરશે અને થોડુંક લાભ થયો પછી આગળ નહીં થાય, બીજો રસ્તો લઈ, ત્રીજો રસ્તો લઈ. ના, તમે રસ્તા ના બદલો, તમે ऊंधा उतरो, ढगला भर रास्ता. मैं कई बार कहता हूँ, मुझे कुछ जैसे किसी ने बोला कि 200 फीट खोदने पर पानी निकलता है, तो 200 फीट 20-20 फीट के 10 गड्ढे खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा. एक ही गड्ढे को खोदो 200 फीट तक, और एक को या 200 फीट तक खोदोगे तो पानी निकले बिना रहेगा. सेम बात है, थोड़ा ये कर लें, थोड़ा वो कर लें, थोड़ा ये कर लें, ऐसे करते करते 50 काम करेगा
तो एक भी जगह उसको समता का नीर नहीं निकले। इसीलिए एकमात्र जिनवाणी, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, इस पर जोर दो और सबको गौण करो, बाकी सब समझ लो। संभला हुआ ही है एक्चुअल, बहके हुए तो हम, आत्मा तो संभली हुई। समझ में आएगी नहीं? देखो विचार। तो ये हो गया ना, उपघात हो गया। अब दूसरे नंबर पे कौन सी प्रकृति आती है? परघात। कौन सी प्रकृति है? परघात, कि दूसरे का घात करने वाले अंगोपांग हो, दूसरे का घात करने वाले, जैसे नख हो गए। नख नख होते ना, पशुओं में होते नख, बड़े बड़े दांत, ये क्या है? ये दूसरे का घात करते, बराबर, दूसरे का घात करने वाले अंगोपांग। कई कई प्रकार के जो अपने चैंपी रोग होते हैं, वो क्या हो, आपके शरीर में हुए लेकिन दूसरों का भी घात कर देते हैं, होते कि नहीं? तो किसके कारण हो रहा है? परघात है। समझ में आया? કોવિડામાં આવી જાય ને. हाँ, वह शास्त्र तो नहीं किया पर હું કહું છું, રાખી સમજાય કે નહીં સમજાય? રાખી. સૌથી પહેલા થોડુંક આ વિચાર કરવું પડે કે આ અંગોપાંગની વાત ચાલે છે, એટલે પરનો ઘાત થાય એ નથી કહેતો, પણ એવા અંગોપાંગની રચના જેનાથી પરનો ઘાત થાય. તો કોવિડ ને અંગ રૂપે ઉપાંગ રૂપે ગણાય તો પછી ઘાત. સમજાય કે નહીં સમજાય? એટલે બધા ચેપી રોગ, એમ અમુક વસ્તુ એવી હોય કે તમારું અંગ હોય, તમારો હિસ્સો હોય અને પછી બીજાના ઘાતમાં કારણ બને, એને પરઘાત. બરાબર? પછી આતાપ. આતાપ શું કહેવાય? આતાપ અને ઉદ્યોત, શરીરની આભા ઉષ્ણ હોય. હવે જો, जયારે અમે નાના હતા ત્યારે આમ जो कभी भी ट्रेडिशनली जब आप समय तत्पर सूत्र पढ़ते हो तो क्या बताते? जिसके कारण सूर्य के जैसा तेज हो, तो अब हम वही शब्द पकड़ते थे। अब यार सूर्य का किसका चेहरा होगा भैया, तमतमाता हुआ, और ऐसा होगा तो कैसे रहेगा वो? मतलब समझो, ये इन्होंने बहुत अच्छा शब्द पूछा, शरीर की आभा ऐसी हो कि आताप कि दूसरों को पीड़ादायक। आप देखो, आप चेहरा देखो, गुस्से में आप देखोगे ना तो आपके आजू बाजू के जो लोग हैं ना, कंफर्ट नहीं करते, और जब आप शांत रहते हो तो आजू बाजू ऐसा वातावरण बनता है कि लोग प्रसन्नता अनुभव करते हैं। क्रोधी व्यक्ति का जो आवरण होता है या कषाई व्यक्ति का जो आवरण होता है वो दुखदायक ही होता है। बराबर? आप विचार कर लीजिए, एक हॉस्पिटल में आप जाओ, एक कोर्ट में आप जाओ, वहां पे आप चाहोगे भी ना कि मैं शांत हो जाऊं, प्रसन्न हो जाऊं, तो आपको होगा नहीं, क्योंकि सबके अंदर से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं, सबका जो चेहरा या जो पूरा वो नेगेटिव 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 पूरा हो, तो ऐसे में आपको कंफर्ट कहाँ से लगे? और आप किसी ज्ञानियों के पास में जाओगे, जिन मंदिर जी में जाके बैठोगे, व्याख्यान सुनोगे, तो ऑटोमेटिकली सबके परिणाम कैसे होते हैं? शांत। तो वो आपको अपने आप शीतलता हो, ये है। और अभी तो वैज्ञानिकों को सूक्ष्म शरीर के ऊपर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अभी थोड़ी थोड़ी जो शास्त्रों में बोला था ना, वो थोड़ा थोड़ा सिद्ध हो रहा है। ऑरा के द्वारा, कर्लियन फोटोग्राफी के द्वारा, टेलीपैथी के द्वारा, बहुत सारी चीजों के, क्वांटम फिजिक्स के द्वारा, इन सब चीजों के द्वारा जो अपने शास्त्र के गूढ़ रहस्य हैं कि भाई विचार की भी अपनी ताकत होती है, कारमाण शरीर भी होता है, तेजस शरीर भी होता है, ये सब चीजें अभी सिद्ध हो रही। पहले तो हमें दिखता ही नहीं था, परमात्मा की वाणी में तो आया था तेजस शरीर होता है, तो हम क्या मान, अरे तेजस मतलब कि शरीर का ही तेज नहीं होता, आपके आजू बाजू एक पूरा वर्तुल बनता है, और उसमें रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं
उनको अपने आप शांति का वेदन। सेम जब आप अशुभ तेजस होता है आपके अंदर में, तो आपके आजू बाजू एक ऐसा नेगेटिव वर्तुल बनता है कि जो भी आप देखो ना, घर में एक शांत होता है, सब लोगों को आप फील करके देखना ऑकवर्ड लगने लगता। अकेला वो गुस्से में है तो वही गुस्से में, ऐसा नहीं है। सबके अंदर में थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, अनइजीनेस हो जाता है। कारण क्या है, उसका उस जो अशुभ तेजस आताप का उदय है, अशुभ तेज का उदय है, और प्रसन्न रहते सबको अच्छा लगता है। एक्चुअल में इस चीज को गंभीरता से विचार कर एक अपनी सामाजिक पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना चाहिए। हमें प्रसन्न रहना है क्योंकि ये हमें तो है ही कारण, लेकिन हमारी प्रसन्नता का एक चेन रिएक्शन भी होता है। हमें क्रोध नहीं करना, क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए दुख का तो कारण है ही, लेकिन हमारे क्रोध से उस क्रोध का चेन रिएक्शन होता है, और वो दूसरे को तीसरा होगा, तीसरे, मतलब ये जो एटम बम का चेन रिएक्शन है ना, ये कारवाण का भी वैसे ही। इसीलिए व्यक्ति को अपनी सामाजिक पारिवारिक ग्रुप की जो एक जिम्मेदारी है उसका ध्यान रखते हुए भी अधिकतम टाइम कैसे रहना चाहिए, शांत और प्रसन्न रहने का। ये भी पर के प्रति करुणा है, अपने प्रति तो करुणा है ही, लेकिन शांत रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, ये अन्य के प्रति भी करुणा। क्योंकि जब आप दुखी रहते हो तो अनजाने में ही अन्य को दुखी कर देते, और जब आप सुखी रहते हो तो अनजाने में ही अन्य को सुखी कर देते। ये बात बैठ रही कि नहीं बैठ रही? तो प्रॉमिस करोगे मेरे से कि प्रसन्न रहेंगे? क्या रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे। अपने लिए तो रहेंगे ही, लेकिन अगर आप करुणा जैन हो, करुणा की बात करते हो, तो आप एक चीज को और ध्यान में रखना कि अन्य के लिए भी आपका, आप खुद दुखी हो तो अन्य दुखी हो ही जाएंगे। बोले हम थोड़ी रुला रहे किसी को, अरे तुम भले नहीं रुला रहे, लेकिन तुम्हारा वो जो वातावरण बन रहा है, उससे ऑटोमेटिकली उसको वैसा परिणाम। इसीलिए ज्ञानियों के पास जाने से यही लाभ। आप ये भ्रम में मत रहना कि ज्ञानियों के वचन व्यक्ति को सुधारते, ज्ञानियों का पूरा व्यक्तित्व व्यक्ति को सुधार। वचन तो आज भी गुरुदेव के हमारे पास में है ना, लेकिन कितने सुधरे बताओ। लेकिन एक अकेले गुरुदेव थे, तब रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी, लेकिन पूरा ऐसा उनका वो वातावरण था, वो प्रभाव था, एक पूरी समाज खड़ी कर। किससे? भूल में है जो लोग वचनों को पकड़ के बैठे, खाल पकड़ी हुई, वो गुरुदेव की पूरी चैतन्य वर्गणा है उसमें जुड़ी हुई। आज भी वो सोनगढ़ में जाए तो कोई फील कर लेता है, अगर जिसे फील करना हो। सोनगढ़ में जाए तो वो जो स्वाध्याय मंदिर के प्रांगण में, स्वाध्याय भवन में जाते ही अगर आप अपने दिमाग को खुला हुआ रखेंगे तो उस शीतलता को आप आज भी महसूस कर सकते। समझ में आया कि नहीं है? क्यारे जवानो छो खुशी में नवे આવો એમનો ભાવ થયો જવાનો, તમે કીધું કે ચલો ચલો ક્યારે જવાનું? ઈચ્છા તો છે જલ્દી જવાની. હા હા હા, જઈ આવો બરાબર. આવું છે ક્ષેત્રોનો પ્રતાપ એ જ હોય, પણ ધ્યાન રાખજો ભાઈ. હવે જો હવે નિમિત્તનો જોર આવ્યો ને, થોડું ઉપાદાનનો જોર પણ લઈ આવી, નહીં તો પછી નિમિત્તમાં બહુ સોનગઢ મળી ગયો, ઘણું ગુરુદેવ મળી ગયા, ઘણા પંડિતજી તમે મળી ગયા. ના ભાઈ ના, ગમે તેવા નિમિત્ત હોય, ગમે તેવી, અરે તમે સિદ્ધોના વચ્ચે રહો તો પણ જો આત્મ રૂપમાં જાગૃત ના हो તો સિદ્ધ સેલાના નિગોદીઓનો કઈ ભલું થાય છે નહીં. બરાબર. જેમ ઘણી વખત આમ શું કહે, કોઈ માંદો હોય ને તો બધી મેડિસિન આપતો હોય, ત્યારે ડોક્ટર બધી મેડિસિન આપો છો પણ સાજા કેમ ન થતો? તો ડોક્ટર ઘણી વખત એક વાત કે ને, અમે તો મેડિસિન આપી પણ એમનો શરીર રિસ્પોન્સ કરવું જોઈએ ને. કે છે કે નથી કહેતા? શરીર રિસ્પોન્સ કરે તો મેડિસિન કામ લાગે, અને શરીર રિસ્પોન્સ કરવાનો બંધ કરી દે પછી ડોક્ટર પણ કહે અમે તો બધી આપીએ છીએ, મોટામાં મોટી મોંઘામાં મોંઘી
બધી જાતની આપણે ઔષધિઓ આપીએ છીએ પણ એમની બોડી કોઈ પણ જાતનો રિએક્શન રિસ્પોન્સ જ નથી કરતી તો પછી દવા શું કરશે? આવું છે. નિમિત્ત છે દવાની જેમ અને તાકાત છે તમારી ઉપાદાન. ઉપાદાન સાચો પાકો હોય તો નિમિત્ત કામ લાગે. ઉપાદાન કાચો હોય તો પછી ગમે તેવા નિમિત્તો હોય. મૂરખ હૃદયના ચેત જો ગુરુ હોય વશિષ્ઠ સમ. બરાબર? વશિષ્ઠ જેવા દેવ ગુરુ આવી જાય પણ મૂરખને પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે મને સુધરવું નથી તો એ સુધરાવી શકતા. બરાબર? તો બંને બાજુ નિમિત્તોનો વિવેક પણ રાખવાનો, સદનિમિત્તોને છોડવાનું નહીં, અસત નિમિત્તો વચ્ચે જવાનું નહીં અને સાથે સાથે આ પણ ધ્યાન રાખવાનું કે નિમિત્ત હોવા માત્રથી કામ થશે નહીં. આ અનિકામ છે. બરાબર? નિમિત્ત કંઈ કરતા નથી એમ જાણીને સદનિમિત્ત છોડીને અસદ નિમિત્તોમાં જતા રહો તો ખોટું એકાંત. બરાબર? નિમિત્ત કંઈ કરે છે એમ જાણીને નિમિત્તોને પકડીને બેસી જાઓ બસ હવે કામ થઈ જશે તો આ ખોટું એકાંત. અનેકાંત શું થયો? કે નિમિત્તોનો વિવેક રાખવાનો. વિવેક રાખવાનું એટલે બંને બાજુ સદ નિમિત્તોના સાનિધ્યમાં રહેવાનું, અસત નિમિત્તોથી દૂર જવાનું. પણ સાથે સાથે આટલું પણ ધ્યાન રાખવાનું કે આ નિમિત્ત ઉપાદાનની પાત્રતાથી ખીલે છે. ઠીક છે ને? આ બંને રીતે વિચાર. ચલો આગળ આપણે જઈએ. ताप उद्योग थी शरीर की आभा कैसी हो? उष्ण हो और शरीर की आभा शीत हो, मतलब ठंडक देने वाला शरीर हो. गर्माहट मतलब आकुलता देने वाला शरीर हो, वो ये आताप और उद्योग के माध्यम से. उच्छ्वास श्वासोश्वास हो. बराबर? उच्छ्वास मतलब क्या? श्वासोश्वास हो. अब बोलो ये शरीर कब तक चलेगा? है? जब तक सांस चलेगी तब तक. कर्म सिद्धांत कहता है चुप, सांस कब तक चलेगी बता? है? दुनिया कहती है जब तक सांस चल रही है तब तक चल रहे हैं हम. तो भाई वो तो ठीक है लेकिन सांस कब तक चलेगी? तो जिनवाणी कहती है श्वासोश्वास पर्याप्ति पूरी होने के बाद मरण होने तक जो कांस्टेंट चलती रहती है वो किसके कारण चल रही है? श्वासोश्वास नाम कर्म के द्वारा. किसके द्वारा? बोलो. श्वास उच्छ्वास नाम कर्म के द्वारा. बोलो. हाँ इधर प्रश्न. આમાં અને ઓલા શ્વાસો હા આમાં અને ઓલા પ્રાણમાં શું ફરક છે? શ્વાસોશ્વાસ પ્રાણમાં. प्राण जीवनी शक्ति कहेवाय અને શ્વાસોશ્વાસ કર્મનો ઉદય. જેમ કહેવાય ને આ કર્મનો ઉદયથી જીવની શક્તિ એવી હોય ત્યારે ફલરૂપ થાય. ખબર પડી? એક એક્સટર્નલ કોઝ બતાવ્યો, એક ઇન્ટરનલ કોઝ. પ્રાણ બલ છે, પ્રાણ બલ છે અને શ્વાસોશ્વાસ કર્મ છે. તમારા અંદરમાં જેમ કહેવાય ને તાકાત હોય પછી તાકાતને તમે બૂસ્ટ કરો છો ખાઈ પીને. બરાબર સમજાય છે? હા બોલો દિનેશભાઈ. દિનેશભાઈ આ ગતિ નામ કર્મ સમય સમય બદલાતું હોય છે એવી રીતે આ શ્વાસોશ્વાસ પણ સમય સમય બદલાયા કરે. બદલાય કેમ? બદલાય કેમ? એ તો ચાલુ જ છે ને. ધબકારા ચાલુ છે કે નથી? એ કેવી રીતે? અરે એવી રીતે. સંભળાય છે? અવાજ કપાય છે. હા દિનેશભાઈ સાંભળો છો મને? ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો કદાચ એને ખબર પડી ગઈ. હા મને એમ કે મારું કપાઈ ગયું છે. ના 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 મારો થોડુંક નેટ અનસ્ટેબલ બતાવ્યું છે. ફરીથી સાંભળો કે શ્વાસોશ્વાસ કર્મનો ઉદય કોન્સ્ટન્ટ ચાલે છે અને એ ચાલે છે એટલે આપણું શરીર નિમિત્ત રૂપમાં ચાલે. આવું સમજી લેવું. જ્યારે આ નામકર્મ પૂરો થઈ જાય
તો શ્વાસ લેવાની તાકાત ના રહે, શ્વાસ લેવાની તાકાત ના રહે તો પછી જીવનો બાય બાય કહેવાનો ટાઈમ આવી જાય. ઠીક છે ને? હા. પછી તીર્થંકર પ્રકૃતિ. પણ એમાં ચેન્જ આવ્યા કરે કે એમ મારું કહું છે. હા, એમાં ચેન્જ આવે કે એક જ બંધાયું હોય એક જ કન્ટિન્યુઅસ ચાલ્યા કરે એમ એમાં ચેન્જ આવે કઈ? બંધાયો હોય એટલે તમે આમ પલ્સ રેટ વધઘટના એંગલ થી વાત કરો છો, શું છે? એવું કઈ બી હે એટલે નોર્મલ હાજી, શ્વાસ બરાબર. એટલે જીવનની અનિવાર્યતા, અને જીવનની અનિવાર્યતાનું જે નિમિત્ત કારણ હોય એને શ્વાસોશ્વાસ નામકરણ હોય. એ કોન્સ્ટન્ટ સરખો ચાલે, માણસ જીવે છે ત્યાં સુધી એ ચાલે જ. પછી એનો ઉદય તીવ્ર આવે તો વધી જાય ઘટી જાય એ પ્રશ્ન જુદો છે, પણ અસ્તિત્વ એ જ. સાથે જોડાયેલો છે. આમ વાત છે. બરાબર. પછી બરાબર. તીર્થંકર નામકરણ પ્રકૃતિ કોને કહેવાય? બોલે જેનાથી ધર્મપદ તીર્થનો પ્રવર્તન હોય એ તીર્થંકર નામકરણ પ્રકૃતિ કહેવાય છે. એના શું શું હોય છે તો ઘણી બધી વાતો છે. એટલે એ પ્રમાણે આજે આપણે 8 પ્રત્યેક પ્રકૃતિની ચર્ચા કરી. પ્રત્યેક પ્રકૃતિ જેમ કીધું ને સિંગલ જે હોય એવી 8 સિંગલ પ્રકૃતિઓની આપણે આજે ચર્ચા કરી. વિશેષ એની આગળ નામકરણની ચર્ચા કાલે. જય જી. જય જી. જય હિન્દ. જય જી.